मूवी की शुरुआत जॉर्ज नाम के एक आदमी से होती है जो एमी नाम के एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। एक दिन जब जॉर्ज काम पे होता है तब वो देखता है कि ऑफिस के वॉल्ट रूम का दरवाजा खुला हुआ है, इसीलिए वो चेक करने वॉल्ट रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात आन्या नाम के एक लड़की से होती है जो कि असल में एक एलियन रहती है। आन्या जॉर्ज को अपने पास बुलाती है और तभी आन्या अपने एलियन वाले असली रूप में आकर जॉर्ज को मार देती है। सीन अब 1 महीने आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पे शेन नाम का आदमी सैम नाम के आदमी को कॉल करता है। यहाँ पे सैम भी दरअसल एमी माइनिंग कंपनी के लिए काम करता था, जो कि ज़ैल्कानॉइड नाम के एक मिनरल की माइनिंग किया करते थे, जो कि मर्क्यूरी की तरह लिक्विड मेटल है। अब पूरी दुनिया में ज़ैल्कानॉइड का सिर्फ एक ही माइन है जिस पर एमी कंपनी का कंट्रोल है और इसीलिए शेन सैम को कॉल करके उसे ये मिनरल अपने लिए मांगता है, लेकिन सैम शेन की मदद करने से मना कर देता है। वही दूसरी जगह हम जूनियर नाम के एक आदमी है जो कि एमी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था। वही जूनियर बस लेकर अपने ऑफिस पहुंचता है, लेकिन इसी बीच उसका जैकेट बस के दरवाजे में अटक जाता है और तभी बस चालू होने के कारण जूनियर का जैकेट बस में ही रह जाता है। जिसके बाद यहाँ पे सैम अपने ऑफिस में आता है, जहाँ पे पोर्शिया नाम की एक लड़की भी काम करती थी जो कि जूनियर को पसंद करती थी। वही हमें कंपनी के और भी दूसरे वर्कर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से प्रिंस नाम का आदमी होता है जो कि अकाउंटेंट का काम कर रहा होता है, शॉन जो कि प्रिंस का एक कलीग है और कैरल जो कि प्रिंस और शॉन की बॉस रहती है। यहाँ पे कंपनी के सेल्स काफी गिर चुके रहते हैं क्योंकि इनके पास ज़ैल्कानॉइड का सिर्फ एक ही माइन रहती है, इसीलिए कंपनी के फाउंडर बेकी ने कंपनी को छोड़ दिया था और कंपनी चलाने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे मेलुसी को दे दी होती है। लेकिन मेलुसी उल्टा कंपनी के वर्कर्स को दी जाने वाली बोनस कम करने लगता है। साथ ही मेलुसी इस मिनरल में कलर पेंट मिलाकर उसे बेचने का सुझाव देता है, लेकिन सैम इस सजेशन को मना करता है। वही दूसरी तरफ सभी सिक्योरिटी गार्ड को नए कपड़े दिए जा रहे होते हैं कि इसी बीच में वहाँ पे ब्रायन नाम का एक होमलेस आदमी आता है और तभी जूनियर की नजर ब्रायन के जैकेट पर पड़ती है, वो जैकेट जो बस में भूला था, जो ब्रायन ने पहना होता है, जिसे कंपनी वालों ने गार्ड के तौर पे काम पे रखा था। इसके बाद हम सैम, प्रिंस और जूनियर को एक साथ बैठा देखते हैं। ये तीनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। ये लोग मेलुसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी सैम इन लोगों से कहता है कि मेलुसी हमें दिए जा रहे कंपेंसेशन यानी बाकी के अलग अलग सुविधाओं को भी कम कर रहा है ताकि कंपनी का और प्रॉफिट बने, ताकि मेलुसी फिर इस कंपनी को आसानी से बेच सके। अब सैम वहाँ से निकलकर अपने घर जाता है, जहाँ पे हमें सैम का परिवार दिखाया जाता है, जिनमें उसकी पत्नी और लेबो नाम की उसकी बेटी रहती है जिसे एक स्किन की बीमारी थी। तो वही दूसरी तरफ प्रिंस भी अपने घर जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रिंस अपने अकाउंटेंट वाले काम से खुश नहीं है। प्रिंस फिर अपने पिता से कहता है कि मैं एक पैरामेडिक्स बनना चाहता हूँ, लेकिन आपने मुझे अकाउंटेंट बना दिया। जिस पर प्रिंस के पिता उसे कहते हैं कि तुम एक डरपोक इंसान हो और तुम पैरामेडिक्स का काम नहीं कर सकते। लेकिन ये सुनते उसे अपने पिता के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो एक तलवार से उनके ऊपर वार कर देता है, लेकिन उसके पिता बच जाते हैं और वो प्रिंस को ही मारते हैं। लेकिन तभी पता चलता है ये प्रिंस का बस एक सपना था और असल में उसने अपने पिता को कुछ भी नहीं कहा था। इधर जूनियर अपने घर जाता है जो कि रेंट पे रह रहा था और जूनियर के साथ एक कपल भी रह रहे होते हैं जिन्हें जूनियर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब यहाँ पे हम 2 हफ्तों के बाद देखते हैं, जहाँ पे एक सुबह सैम को अपने फोन पर एक मीटिंग के बारे में मैसेज आता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि कंपनी के बेचने का समय आ गया है और सैम को डर रहता है कि कंपनी के जाने के बाद उसे भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। वही सैम, प्रिंस, जूनियर ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ पे इन्हें ऑफिस के अंदर ब्रायन भी मिलता है जो कि यही रह रहा होता है। जिसके बाद कंपनी के सभी वर्कर मीटिंग में चले जाते हैं, जहाँ पे मेलुसी आकर उन सब से कहता है कि अब कंपनी को नए लोग चलाएंगे और तभी वहाँ पे जॉर्जरी, बेड्रिक और आन्या आते हैं जिन्होंने कंपनी को खरीद लिया था। ग्रेगरी सभी लोगों से कहता है कि मेलुसी के बाद कंपनी को हम लोग चलाने वाले हैं और हम किसी को भी काम से नहीं निकालेंगे। अब इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन सैम अभी भी खुश नहीं रहता। उसे कहीं ना कहीं कुछ गलत लग रहा होता है। अब सीन फिर 1 हफ्ते आगे चला जाता है। सैम गाड़ी से ऑफिस आता है, जहाँ पे ऑफिस के बाहर उसे ब्रायन मिलता है, जिसे ग्रीट करके वो अंदर चला जाता है। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें बताया होता है कि कंपनी की तरफ से जो भी मेडिकल के लिए कंपेंसेशन और मदद मिलती है वो सारी बंद कर दी जाने वाली है। सैम तुरंत ग्रेगरी के पास जाता और कहता है कि मेरे बेटी का इलाज चल रहा है और अगर मेडिकल एड्स बंद की गई तो मैं उसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। पर ग्रेगरी कुछ भी मानता नहीं है, उल्टा सैम को काम से ही
निकाल देता है। दूसरी तरफ कंपनी वाले पैसे बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से उनके हथियार ले लेते हैं और उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने लगते हैं। अब यहाँ पे जो प्रिंस की बॉस रहती है कॉलिन, उसे प्रिंस पसंद नहीं होता, इसीलिए वो बेड्रिक से कहकर उसे नया काम दिलाती है। और तभी वहाँ पे प्रिंस आता है जिसे कॉलिन कहती है वर्कर्स टॉयलेट में जितना समय रहते हैं कंपनी का उतना ज्यादा नुकसान होता है और अब तुम्हें टॉयलेट के अंदर लोग कितना समय रहते हैं उसका रिकॉर्ड करना है। अब इससे प्रिंस काफी गुस्सा होता है और वही ये तीनों काम खत्म करके अपने घर जा रहे होते हैं। पर तभी जूनियर अपने घर पहुंचता है। वो देखता है कि उसका फ्लैटमेट्स ने घर का फ्रीजर बेचकर वीडियो गेम खरीद लिया है, जिस पर फिर जूनियर की इन कपल से लड़ाई होती है। जबकि प्रिंस अपने पिता से जाकर कहता है कि मैं अब इस कंपनी में काम नहीं कर सकता, पर प्रिंस के पिता नहीं मानते, जिस पर प्रिंस ये कहता है कि मैं अब घर छोड़ के जा रहा हूँ और अब से मैं अपनी गाड़ी में ही रहूंगा। तो वही दूसरी जगह सैम शेन को कॉल करता है जिसे कुछ समय पहले ज़ेलकॉइड चाहिए होता है। तभी सैम ने मना किया था, लेकिन इस बार वो कहता है कि मैं तुम्हें ज़ेलकॉइड ला कर दूंगा, पर पहले मुझे बताना होगा कि तुम्हें ये ज़ेलकॉइड क्यों चाहिए। और तभी शेन कहता है मुझे ये मिनरल इसीलिए चाहिए ताकि मैं बीमार बच्चों के मेडिकल इक्विपमेंट बना सकूं। पर असल में शेन को ज़ेलकॉइड बॉम्ब बनाने के लिए चाहिए रहता है। जिसके बाद सैम, जूनियर और प्रिंस एक पब में मिलता है और कहता है कि हमें ऑफिस के वॉल्ट रूम से ज़ेलकॉइड के बॉटल्स चोरी करने होंगे, जिसके बदले में हमें मिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर जूनियर और प्रिंस मान जाते हैं क्योंकि वो भी कंपनी से तंग आ गए थे। जिसके बाद ये तीनों जूनियर के पिता से मिलने जाते हैं जो कि जेल में होते हैं, जहाँ पे ये तीनों जूनियर के पिता से चोरी कैसे की जाती है ये समझते हैं। वही प्रिंस ऑफिस जाता है और अपने बॉस हेनरी के लॉकर से वॉल्ट रूम की चाबी चुरा लेता है। जिसके बाद ये तीनों उसी पब में वापस मिलते हैं और सैटरडे की रात में चोरी का प्लान बनाते हैं और गार्ड्स के लिए काफी सारे बियर्स लेके जाएंगे जिसमें बेहोशी की दवा होगी ताकि वो बेहोश हो जाए। इधर ऑफिस में पोर्शिया साफ सफाई कर रही होती है कि तभी वहाँ आनिया आती है और पोर्शिया को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ सैम, प्रिंस और जूनियर ये तीनों चोरी करने के लिए ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं। वही इनके भेजे हुए बियर्स पीकर सारे गार्ड सो गए होते हैं और बिना किसी के नजर आए हुए जूनियर वॉल्ट रूम के अंदर घुस जाता है। वही सैम और प्रिंस बाहर रुके होते हैं। इधर आनिया पोर्शिया को ग्रेगरी के पास लेकर जाती है, जहाँ पे ग्रेगरी पोर्शिया से कहता है कि हम एलियंस हैं और जब हम लोग अर्थ पर आए तब इंसानों की तरह लगने के लिए हमने दूसरे लोगों की क्वालिटीज हमारे अंदर डाल ली। आनिया में एक रशियन स्पाई और बेड्रिक में जमाइकन लोगों की क्वालिटीज है। तो वही दूसरी तरफ जूनियर वॉल्ट में सारे ज़ेलकॉइड मिनरल्स की बोतल निकाल लेता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जूनियर फिर उस आवाज के पीछा करता है और उसी जगह पहुँचता है जहाँ पे पोर्शिया को पकड़ कर रखा गया था। अब यहाँ पे बेड्रिक पोर्शिया को बता रहा होता है कि जब हमारे प्लैनेट का मून टूट गया था तब एक मेट्रॉइड टूटकर पृथ्वी पर आ गया था जिसमें ज़ेलकॉइड था और हमें अब ये ज़ेलकॉइड वापस चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को मार सकते हैं क्योंकि ज़ेलकॉइड के कारण ही हमें ताकत मिलती है। जूनियर ये सब कुछ सुन रहा होता है, वो तुरंत बाहर आ जाता है, पर तभी उसे ब्रायन देख लेता है और वो सीटी बजाने लगता है जिसकी आवाज सुन ग्रेगरी और बाकी सभी लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन तब तक जूनियर और बाकी सारे भाग चुके होते हैं और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जूनियर सैम और प्रिंस को ग्रेगरी और उसके लोगों की सारी सच्चाई बता देता है। ये सुन तीनों ये फैसला करते हैं कि ये लोग ऑफिस जाकर उन एलियन से लड़ेंगे। जिसके बाद ये तीनों हथियार लेकर ऑफिस में आते हैं जहाँ पे ये अलग अलग होकर एलियन से लड़ने का फैसला करते हैं। और तभी बेड्रिक अपने असली रूप में प्रिंस के सामने आ जाता है। प्रिंस बेड्रिक पर अपने तलवार से हमला करता है लेकिन बेड्रिक के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। इधर सैम की ग्रेगरी के साथ लड़ाई हो रही होती है, पर ग्रेगरी के पास टेलीपोर्ट करने की शक्ति होती है जिसकी वजह से ग्रेगरी सैम पर भारी पड़ने लगता है। मगर तभी ग्रेगरी सैम से कहता है कि मेरा शरीर हाइड्रोजन और ब्यूटेन से बना हुआ है, इसीलिए किसी भी चीज से तुम मुझे मार नहीं सकते। ये सुनते ही सैम फायर एक्सटिंग्विशर लेके आता है और उसे कहता है मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मारना है। और फिर सैम एक्सटिंग्विशर ग्रेगरी पर चलाता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद सैम बेड्रिक के पास आता है जो जूनियर को मारने वाला होता है और वो उसे फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से मार डालता है। यहाँ पे आनिया भी अपने असली रूप में आकर जूनियर को डरा रही होती है, लेकिन तभी पीछे से पोर्शिया आकर उसे मारती है और आनिया उसे मारने जाती है। इनकी ये लड़ाई चली रही थी कि तभी सैम वहाँ पे आके फायर एक्सटिंग्विशर से आनिया को मार देता है। जिसके बाद ये सभी बाहर आते हैं, लेकिन तभी अचानक से जूनियर का शरीर फट जाता है और वो भी मारा जाता है। पर फिर
फिर हम देखते हैं ये बस प्रिंस का एक इमेजिनेशन था और जूनियर अभी भी जिंदा होता है। मगर इसी बीच में ज़ैल्कानॉइड का एक बॉटल अपने हाथ में ही फट जाता है और सैम ये देखकर समझ जाता है कि मेलुसी ने ज़ैल्कानॉइड इस मिनरल में पेंट मिला दिया होगा। पर सैम के पास कुछ साफ ज़ैल्कानॉइड भी बचा रहता है, जिससे सैम अपने हाथ पर लगे हुए घाव पर लगाता है, जो फिर अपने आप ठीक हो जाता है। और ये देखकर सैम समझ जाता है कि ज़ैल्कानॉइड का इस्तेमाल घाव को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है। जिसके बाद सैम इसे लेकर अपनी बेटी लेबो के पास आता है और उसे ज़ैल्कानॉइड लगाता है, जिससे लेबो के घाव भी ठीक हो जाते हैं। वह ये तीनों बचे हुए ज़ैल्कानॉइड को बेच देते हैं। जिसके बाद प्रिंस और जूनियर एक साथ रहने के लिए एक घर लेते हैं, जबकि सैम भी एमी कंपनी का नया CEO बन जाता है। वही मेलुसी को कंपनी से $50 मिलियन चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। इनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है, पर एक दिन जूनियर सैम और प्रिंस को एक जगह पे बुलाता है, जहाँ पे वो इन्हें एलियन का स्पेसशिप दिखाता है, जिसमें बैठकर एलियन पृथ्वी पर आए होते हैं। और इसी सीन के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है।